हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एसएससी सीजीएल 2018 का अभी जो डीवी का प्रोसेस चल रहा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो उसके बाद जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरा होता है उससे जो आपकी कट ऑफ रहेगी उस पर काफ़ी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम फाइनल कट ऑफ डिस्कस करेंगे। कुछ जो बहुत ही अच्छी पोस्टें एसएससी सीजीएल के थ्रू मानी जाती हैं, जैसे कि AAO, JSO, ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, DA मतलब डिविजनल अकाउंटेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर, TA CBDT मतलब जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, और TA CBIC मतलब जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट में होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करा है, जो कि शायद आपके लिए समझना बहुत टिपिकल रहेगा। इसमें हमने वैकेंसीज़ को कंसिडर करा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, और जो आपकी वेरियस कैटेगरीज होती हैं उनमें क्या वैकेंसीज़ हैं, 2017 और 18 में वैकेंसीज़ का क्या ट्रेंड रहा है। तो उन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर सबसे पहले हम देखें तो हम देखते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि आपकी 4800 ग्रेड पे गजेटेड ऑफिसर वाली पोस्ट होती है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में से, तो 2017 में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ थी, 303 वैकेंसी थी, जिसका कट ऑफ अराउंड 662.25 मार्क्स गया था। लेकिन यहीं 2018 में अगर हम देखें तो 2018 में अनरिजर्व कैटेगरी से AAO में पोस्टें बची हाफ, मतलब 152। तो अगर हम इस फैक्टर को करें कंसिडर तो हाफ वैकेंसीज हुई हैं, तो रफली आप मानिए कि इससे 10 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट होगा। और एक सेकेंड, 10 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट होगा। और उसी के साथ अगर हम नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर को कंसिडर करते हैं तो हर शिफ्ट में अराउंड 20+ मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो रफली आप मान के चलिए कि AAO की पोस्ट में अराउंड 40 से 45 मार्क्स का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो 2018 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ AAO के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से हम मानेंगे 700 से 705 तक। कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। अगर आप इस रेंज में लाई करते हैं तो ये आपका सेफ स्कोर होगा। यहीं अगर हम OBC कैटेगरी से देखें तो 2017 में वैकेंसीज थी 162, कट ऑफ था अराउंड 642.25 मार्क्स, मतलब UR के कट ऑफ से अराउंड 20 नंबर कम। लेकिन यहीं हम 2018 में देखें तो वैकेंसीज काफ़ी कम हुई है, लगभग 162 से 81, मतलब रफली हाफ वैकेंसीज रह गई हैं। तो उससे कट ऑफ में इंक्रीमेंट ज़रूर आएगा। तो ये आप नंबर मान के चलिए 675 से 680, मतलब अगर आप OBC कैटेगरी से आपका स्कोर 675 से 680 में है और आपने AAO के लिए आप एलिजिबल हैं, तो ये पोस्ट डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। अब EWS 2018 में नहीं था। ST कैटेगरी से अगर हम देखें तो 2017 में अराउंड 45 वैकेंसीज थी, कट ऑफ था 569.25 मार्क्स। लेकिन यहीं हम 2018 में देखते हैं तो वैकेंसीज रह गई हाफ, तो उससे कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका कट ऑफ हम 595 से 600 नंबर तक मान सकते हैं। यहीं अगर आप SC कैटेगरी से देखें तो 2017 में 90 वैकेंसीज थी और कट ऑफ था 596.75 मार्क्स। लेकिन 2018 में वैकेंसीज हाफ हो गई 45, तो कट ऑफ आपका 625 से 630 नंबर तक जा सकता है। यहीं अगर आप देखें JSO का, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जो कि आपका टोटल 900 मार्क्स का होता है, तो इसमें अगर आप देखें 2017 में आपकी UR कैटेगरी से वैकेंसीज थी अराउंड 26, कट ऑफ था आपका 648 मार्क्स। लेकिन 2018 में बम्पर वैकेंसीज हैं जो कि हैं 174, मतलब रफली आप वैकेंसीज़ का 6 टाइम मान सकते हैं। 6 टाइम वैकेंसीज़ हैं तो इससे कट ऑफ काफ़ी कंट्रोल में रहेगा, जो कि आप रफली -10 से -15 मार्क्स मान सकते हैं। लेकिन यहीं अगर आप नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर को कंसिडर करें तो उसमें आप +20 से 30 नंबर का इंक्रीमेंट मान सकते हैं। तो रफली अगर हम मान के चलें तो UR कैटेगरी से JSO का कट ऑफ 660 से 665 नंबर तक जा सकता है। ठीक है। यहीं अगर आप OBC कैटेगरी में देखें तो OBC कैटेगरी में 2017 में 13 वैकेंसीज थी, कट ऑफ था 624.50 मार्क्स। लेकिन 2018 में OBC कैटेगरी से वैकेंसीज काफ़ी कम है, 21, तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाएगा, जो कि हम 640 से 645 तक मान सकते हैं। यहीं अगर हम 2017 में ST कैटेगरी से देखें तो 4 वैकेंसीज थी, कट ऑफ था 527.50 मार्क्स। यही 2018 में 31 वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ आपका 545 से 560 नंबर तक जा सकता है। SC कैटेगरी में 2017 में 7 वैकेंसीज थी, कट ऑफ था आपका 556 नंबर।
लेकिन 2018 में वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं, 48 वैकेंसीज़ हैं, तो उस चक्कर में कट ऑफ थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा, जो कि हम 570 से 575 तक मान सकते हैं। यहीं अगर हम सबसे जो अच्छी पोस्ट मानते हैं, जो सबसे मतलब ड्रीम पोस्ट होती है लोगों की एसएससी सीजीएल के थ्रू, तो अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को देखें तो यूआर कैटेगरी से 2017 में 110 वैकेंसीज थी, कट ऑफ था 578.75 मार्क्स। लेकिन 2018 में अगर आप देखें तो वैकेंसीज रह गई 70, जिससे कट ऑफ में 10 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है प्लस वैकेंसीज कम है, और इस बार जो टॉप जो लोग हैं उनका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर प्रायोरिटी माना जा रहा है। तो आप यूआर कैटेगरी से 2018 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ 630 से 640 तक मान सकते हैं। यहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 2017 में 68 वैकेंसीज थी, कट ऑफ था 557.75 नंबर। लेकिन 2018 में वैकेंसीज हाफ रह गई हैं, 29 वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ आपका डेफिनेटली काफ़ी ऊपर जाएगा, जो कि 615 से 620 नंबर तक हो सकता है। अब ये जो सारे मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, इसमें आप प्लस से -5 का मार्जिन भी मान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप एसटी कैटेगरी में देखें तो एसटी कैटेगरी में 2017 में 23 वैकेंसीज थी, कट ऑफ था 511 से 511.50। लेकिन यहीं आप 2018 में देखें तो वैकेंसीज काफ़ी कम हैं, सिर्फ 5 वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ इसका काफ़ी हाई जाएगा, ये 570 से 575 तक पहुंच सकता है। इसमें आप प्लस से -5 का मार्जिन मान सकते हैं। यहीं आप एससी कैटेगरी में देखें तो 2017 में 60 वैकेंसीज थी, कट ऑफ था 515.25, जो कि 2018 में 25 वैकेंसीज रह गई, तो कट ऑफ डेफिनेटली बहुत हाई जाएगा, जो कि 580 से 585 तक हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप माने तो ये आपकी 4600 ग्रेड पे में सबसे कम कट ऑफ जिस पोस्ट का जाता है वो होता है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। अब इसका मैं आपको कारण बताऊं कि इसका कट ऑफ क्यों जाता है। क्योंकि अगर आप मानिए कि आप भोपाल जोन से हैं और भोपाल जोन में 10 वैकेंसीज हैं, और भोपाल जोन में एक्साइज का कट ऑफ आप मानिए, जैसे एक्साइज का कट ऑफ हमने माना इसमें गया 570, लेकिन भोपाल में एक्साइज में प्रायोरिटी जो है वो 15 लोगों ने भरा है यूआर कैटेगरी से, तो जो टॉप के 10 लोग होंगे उन्हें तो भोपाल मिल जाएगा, लेकिन जो बचे हुए 5 लोग होंगे उन्हें साउथ में फेंक दिया जाएगा। मतलब जहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा होंगी, बचे हुए 5 लोगों को वहाँ पर रख दिया जाएगा, तो इस कारण में एक्साइज का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। यहीं हम यूआर कैटेगरी से देखें तो 2017 में वैकेंसी 699 थी, कट ऑफ था 543.50, लेकिन 2018 में वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, 904 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर को कंसिडर करें तो कट ऑफ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो डेफिनेटली होगा, तो कट ऑफ आपका 570 से 575 तक जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप देखें तो एक्साइज की वैकेंसीज थी 258 और कट ऑफ था 529.25 मार्क्स, लेकिन 2018 में एक्साइज की वैकेंसीज डबल हो गई लगभग, तो वो ही 413 और कट ऑफ आपका 555 से 560 तक जा सकता है। यहीं आप एसटी कैटेगरी में देखें तो 2017 में 123 वैकेंसीज थी, जिसका कट ऑफ 464.75 मार्क्स था, लेकिन 2018 में वैकेंसीज अराउंड आसपास की वैकेंसीज हैं, 123 से 140 वैकेंसीज हुई, तो कट ऑफ आपका 495 से 500 नंबर तक जा सकता है। यहीं अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 2017 में 231 वैकेंसीज थी, जिसका कट ऑफ आपका 488 मार्क्स गया था। यहीं अगर हम 2018 की बात करें तो 272 वैकेंसीज हैं, कट ऑफ आपका 510 से 515 तक जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं एक एक्सेप्शनल पोस्ट जो मानी जाती है, वो होती है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट, जिसकी पहले इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन अभी रिसेंटली काफ़ी ऐसे इंटरव्यूज़ आए हैं जिन्होंने डिविजनल अकाउंटेंट को एक काफ़ी अच्छी पोस्ट बताया। मतलब काफ़ी एक वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है, एक पीस ऑफ लाइफ जिस जॉब में माना जाता है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से देखें तो 2017 में इसकी वैकेंसीज 306 थी, लेकिन कट ऑफ था 548। कट ऑफ काफ़ी कम गया था क्योंकि उस टाइम में इस पोस्ट की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन 2018 में अगर आप देखते हैं तो पोस्टें काफ़ी कम हो गई हैं, और जिससे कट ऑफ में डेफिनेटली 10 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट होगा। और उसी के साथ नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर को अगर हम कंसिडर करें तो कट ऑफ इसका 580 से 585 तक जा सकता है। आप ये कहेंगे कि ये तो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेकिन आपकी जो एक्साइज है वो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है।
तो इसका जो कट ऑफ होगा डीए का वो डेफिनेटली एक्साइज इंस्पेक्टर से भी ऊपर जाएगा। यहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 2017 में 158 वैकेंसीज थी जिसका कट ऑफ 530 मार्क्स था, और यहीं अगर आप एक्साइज की बात करें तो वो था 529। ठीक है, लेकिन वैकेंसीज काफ़ी कम हुई हैं तो कट ऑफ इसका 565 से 570 तक जा सकता है। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 2017 में 42 वैकेंसीज थी जिसका कट ऑफ था 477.25 मार्क्स, लेकिन 2018 में वैकेंसीज काफ़ी कम हुई हैं, सिर्फ 11 वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ आपका 505 से 510 तक जा सकता है। इसमें आप +5 का इंक्रीमेंट मान सकते हैं, -5 तो नहीं होगा, डेफिनेटली कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी की बात करें तो 2017 में 94 वैकेंसीज थी जिसका था कट ऑफ 493 मार्क्स, लेकिन 2018 में वैकेंसीज बहुत कम है, सिर्फ 22 वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ आपका 520 से 525 तक जा सकता है। यहीं अगर हम बात करें ऑडिटर की, जो कि एक आपका 2800 ग्रेड पे का पोस्ट होता है 2800, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि यूआर कैटेगरी से 2017 में 101 वैकेंसीज थी, कट ऑफ था 544.25 मार्क्स, लेकिन 2018 में वैकेंसीज आई 1663, लेकिन सिर्फ इस फैक्टर को हम कंसिडर नहीं कर सकते। 2018 में जो सबसे मेगा फैक्टर होगा वो होगा नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, तो आप इसका कट ऑफ 565 से 570 तक मान सकते हैं, इसमें आप -5 कर सकते हैं, मतलब आपका ये 560 से 565 भी जा सकता है, 560 से 565। यहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 2017 में सिर्फ 54 वैकेंसीज थी, इसका कट ऑफ था 527.75 नंबर, लेकिन 2018 में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं 833, तो कट ऑफ आपका 545 से 550 तक जा सकता है। यहीं अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करें तो 15 वैकेंसीज थी 2017 में, कट ऑफ था 468.50, लेकिन 2018 में 231 वैकेंसीज हैं, कट ऑफ आपका 485 से 490 नंबर तक जा सकता है। यहीं अगर आप एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 2017 में आपकी कुल मिला के 30 वैकेंसीज थी, कट ऑफ था 487.75 मार्क्स, लेकिन 2018 में 2018 में वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, 464, कट ऑफ आपका 505 से 510 नंबर तक जा सकता है। ये हुआ हमारा ऑडिटर का, जो कि 2800 ग्रेड पे का पोस्ट होता है। इससे पहले हम 4600 ग्रेड पे में एक्साइज और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और उसके पहले AAO और JSO के कट ऑफ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं TA का कट ऑफ क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें TA इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी से 2017 में 875 वैकेंसीज थी जिसका कट ऑफ था 529.25 मार्क्स, लेकिन 2018 में वैकेंसीज लगभग हाफ हो गई हैं, लेकिन जो आपकी ऑडिटर की पोस्ट हैं उसकी जो कितनी वैकेंसीज हैं ऑडिटर में, जो इतनी सारी हैं वैकेंसीज, इससे जो टीए का कट ऑफ होगा ये डेफिनेटली थोड़ा कंट्रोल में आएगा। तो इसका हम कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 545 से 550 नंबर तक मान सकते हैं 2018 के सीजीएल के लिए। यहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 420 वैकेंसीज थी और यहाँ 382 वैकेंसी, मतलब इतना कोई चेंज नहीं है। इसका कट ऑफ था 517 मार्क्स, लेकिन 2018 में इसका कट ऑफ 525 से 530 नंबर तक जा सकता है। इसमें आप +5 का इंक्रीमेंट मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप एसटी कैटेगरी में देखें तो 125 वैकेंसीज थी 2017 में, कट ऑफ था 448.25 मार्क्स, लेकिन 2018 में वैकेंसीज काफ़ी कम हैं, 64 वैकेंसीज हैं, कट ऑफ इसका 465 से 470 नंबर तक जा सकता है। यहीं अगर आप एससी कैटेगरी की बात करें तो वैकेंसीज 301 वैकेंसीज थी 2017 में, कट ऑफ आपका था 470.50, लेकिन 2018 में वैकेंसीज हाफ हो गई, लगभग 159 वैकेंसीज हैं, कट ऑफ आपका 485 से 490 नंबर तक जा सकता है। ये हुई हमारी टीए सीबीडीटी की बात, टीए सीबीडीटी। नेक्स्ट हम जाते हैं जो हमारा टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है एक्साइज डिपार्टमेंट में, मतलब टीए इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट। अब इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी से 2017 में
487 वैकेंसीज थी, 487, कट ऑफ था 524.25 मार्क्स। मतलब अगर आपके एसएससी सीजीएल में 2017 में 524.25 मार्क्स हैं तो आपको टीए सीबीआईसी की पोस्ट मिल जाएगी। ये सबसे लोएस्ट कट ऑफ था किसी भी पोस्ट को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में टीए सीबीआईसी की 466 वैकेंसीज हैं, जिसका कट ऑफ 540 से 545 नंबर तक जा सकता है। इससे ऊपर कट ऑफ डेफिनेटली नहीं जाएगा। यहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो 2017 में 234 वैकेंसीज थी, जिसका कट ऑफ था आपका 513.75 मार्क्स। लेकिन 2018 में वैकेंसी 210 हैं, कट ऑफ आपका 525 से 530 नंबर तक जा सकता है। मतलब अगर ओबीसी कैटेगरी से आपके 525 से 530 मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में मानिए, आपको कोई ना कोई पोस्ट तो डेफिनेटली मिल जाएगी। यहीं अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2017 में 125 वैकेंसीज थी, जिसका कट ऑफ 440.50 मार्क्स था। लेकिन 2018 में ये घटकर 75 वैकेंसीज रह गई, कट ऑफ आपका 460 से 465 नंबर तक जा सकता है। यहीं आप एससी कैटेगरी की बात करें तो पहले 301 वैकेंसीज थी, घटकर 156 वैकेंसीज रह गई। कट ऑफ जो कि आपका 2017 में 465 मार्क्स था, वो 485 से 490 नंबर तक जा सकता है। तो इसी के साथ हमने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ देखा। सबसे पहले हमने डबल का देखा कट ऑफ, जो कि आपका यूआर कैटेगरी से 700 से 705, ओबीसी में 675 से 680, एसटी में 595 से 600 और एससी में 625 से 630, इस रेंज में लायक कर सकता है। जेएसओ का कट ऑफ देखा हमने। फिर हमने देखा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ, जो कि इस बार बहुत हाई जाएगा क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम हैं। नेक्स्ट हमने देखा एक्साइज का कट ऑफ, जो कि 4600 ग्रेड में सबसे कम कट ऑफ जिस पोस्ट का जाता है वो होता है एक्साइज इंस्पेक्टर। इसके बाद हमने देखा डीए का कट ऑफ, जो कि मतलब हमें एक चीज़ इससे ये समझ में आई कि डीए का जो कट ऑफ है वो एक्साइज से भी ज़्यादा जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा ऑडिटर का कट ऑफ। इसके बाद हमने देखा टीए इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके बाद हमने देखा टीए इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट। तो इसी के साथ हमने एसएससी सीजीएल में 2018 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो हमने डिस्कस करा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी एसएससी सीजीएल 2018 का डीवी दिया है, उनके साथ ही वीडियो शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।